नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, दीगर अशिया की कीमतों में भी होने लगा इजाफा, अवाम तशवीश से दो चार। चार दिन के अंदर दूसरी बार क्यों बढ़ाई गई डीजल और पेट्रोल की कीमत, कांग्रेस का सवाल। मोदी की मुजरिमाना खामोशी पर उठाए सवाल। नॉर्वे और हिंदुस्तान के दरमियान ताउन के बेशुमार इम्कानात, नॉर्वे की कंपनियों के लिए दरवाजे खुले हैं, मोदी का खिताब। मोदी ने मईशत को तबाह कर दिया, बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, यूपी में राहुल गांधी का खिताब। केजरीवाल, सिसोदिया समेत आप लीडरान को हाईकोर्ट ने शराब मामले में जारी किया तौहीन अदालत का नोटिस, 4 हफ्तों में जवाब तलब। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान और नॉर्वे के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी इम्कानात का जिक्र करते हुए कहा कि नॉर्वे की कंपनियों के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हैं और उन्हें साफ तवानाई, जहाज साजी, समंदरी सनतों और सेहत टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के लिए आगे आना चाहिए। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के पास ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, खाद, माही परवरी और तवानाई जैसे शोबों में ताउन के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। नॉर्वे के 2 रोज़ा दौरे पर गए मिस्टर मोदी ने पीर की रात हिंद नॉर्वे तिजारती तहक़ीक़ी सरबराह इजलास से खिताब किया। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में नॉर्वे के वलीअहद शहज़ादा हाकून के अलावा 50 से ज़्यादा कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स अफसरान समेत दोनों मालिक के तिजारती और तहक़ीक़ी शोबों के 250 से ज़्यादा नुमाइंदों ने शिरकत की। मगरबी एशिया बहरान के दरमियान तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तेल की मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट से हासिल मालूमात के मुताबिक दिल्ली में आज से पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 91 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। कौमी राजधानी में आज से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये हो गई है, वहीं 1 लीटर डीजल 92 रुपये का मिलेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन के अंदर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने की हुकूमत के फैसले पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इस बारे में अवाम को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हुकूमत ने 15 मई के बाद आज सुबह अचानक फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इन्होंने कहा कि अब वाज़ेह हो गया है कि हिंदुस्तान बहरान में है और मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सदर ने तेल के दाम 4 दिन में दूसरी बार बढ़ाने के फैसले को हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा बताया और कहा कि मोदी हुकूमत नाकामियों के बोझ अवाम के सर पर डाल रही है। ये जो बार बार पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, गैस बढ़ाना, इवन अब फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ेंगे, ये जो चीजें हो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, क्या ये चीज नहीं होंगे? आपने नहीं सोचा? एक तरफ तो वर्ल्ड वार के जैसा सिचुएशन है, अमेरिका और ईरान लड़ रहा है, इधर इजराइल और ईरान लड़ रहा है और उधर उनके साथ में जो दूसरे अरबियन कंट्रीज के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ये सब मालूम होते हुए भी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे देश में सब ठीक है, मोदी जी ने कहा। और डॉलर की कीमत जैसे के वैसा है, लेकिन रुपए का कीमत तो गिर जा रहा है। आज रुपए का कीमत इतना गिर गया, अभी 1-2 दिन में तो 100 रुपए हो जाएगा $1 को। तो ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे, उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। और सारे खुद ही बोलते हैं कोई फॉरेन कंट्री नहीं जाना, वो जाना, और उन्होंने अभी 5 कंट्री का चक्कर मार के आ रहे हैं। कई के लिए कि जो कुछ सिर्फ वहाँ राज्यों में या उस कंट्री में जो हाईएस्ट उनको ये मिलता है, जो भी क्या कहते हैं हमारे
जो एक रिकग्नाइजेशन देते हैं, उस रिकग्नाइजेशन को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो अब आप सैकड़ों देशों फिरे हैं, क्या आप सैकड़ों देशों से फिर के वहाँ पर जो आपने उनसे समझौता कर लिया, एमओयू कर लिया, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ आया, किस किस जगह आपने डाला, ये बताइए। उधर वो नहीं बताते, लेकिन कंट्रीज को, सब कंट्रीज को जाके फिर के आने का, और वहाँ पर यहाँ जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको सप्रेस करने के लिए फॉरेन कंट्रीज को जाके वहाँ से तकरीर करना और वहाँ से बात करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। मोदी जी रियलाइज करना चाहिए ये मेरी कमियां हैं, मेरा फेल्यूर है, इसीलिए इसको सभी लोगों को साथ लेके ऐसे समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। जब तक उनके मन में नहीं आएगा, जब तक अहंकार उनका जैसे का वैसा रहेगा, तो देश की परिस्थिति भी ऐसे ही रही। फॉरेन पॉलिसी की मिस्टेक हो रही है सर, जिस तरह नहीं, सब देखो, फॉरेन पॉलिसी एक ही नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल जो भी गरीबों को मिलना चाहिए वो, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, ये सारी चीजों में उन्होंने फेल हो गए हैं। और उनके अभी नेतृत्व अगर ऐसा ही रहा तो देश को बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन आम आदमी की कौन समस्या कौन? लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की इक्तिसादी सूरत-ए-हाल के ताल्लुक से संगीन तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मुल्क एक बड़े माशी बहरान की तरफ बढ़ा है और इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान मिस्टर गांधी ने मंगल को मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाते हुए कहा, गुज़िश्ता कुछ बरसों में हिंदुस्तान का इक्तिसादी ढांचा बुरी तरह से बदल दिया गया है, जिसके सबब एक बड़ा माशी तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार कह रहा हूँ, मोदी जी ने मुल्क का इक्तिसादी ढांचा बदल दिया है, एक बड़ा माशी बहरान आने वाला है। बदकिस्मती से इसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इस माशी झटके का असर सिर्फ अडानी, अंबानी और मोदी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि हिंदुस्तान के आम लोगों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। देश में जो हो रहा है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 साल जनता का जो पैसा था, किसानों का पैसा था, मजदूरों के पास जो था, जो आप पैसा बचाकर घर में रखते थे, वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से छीनकर 2 अरबपतियों को पकड़ा दिया है, अंबानी और अदानी। तो जो भी देश में धन है अब, वो सारा का सारा 2 लोगों के हाथों में है। एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, पावर स्टेशन देखिए, सीमेंट देखिए, देश की रक्षा की जो इंडस्ट्रीज हैं वो देखिए, सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए लोगों को, अपने मित्रों को पकड़ा दिया। अब आप कहोगे भाई ठीक है, इससे क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। अब उन्होंने आपके जेब में जो था, जो आप घर में रखते थे, नोटबंदी करके छीन लिया। जो छोटे व्यापारी थे वो जीएसटी, गलत जीएसटी लगा के छीन लिया। कोविड में मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को तो उन्होंने हजारों किलोमीटर चलाया। तो जो आपके पास पैसा था वो आपके जेब में से निकल गया, और अब करोड़ों लोगों को सरकार भोजन देती है। हमारी योजना थी भोजन का अधिकार योजना, मगर अब बीजेपी देती है। अब हुआ क्या? ईरान में युद्ध शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, और ईरान ने अमेरिका के साथ लड़ाई करते हुए ईरान ने हॉर्मुज, एक जगह है जहां से दुनिया का तेल निकलता है,
उसने हॉर्मूज पर कब्जा कर दिया और कह दिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ते। अब तेजी से पूरी दुनिया में तेल की कमी, खाद की कमी, डीजल की कमी अब शुरू हो रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए, और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आप कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विनय मिश्रा के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले में समाअत करते हुए नोटिस जारी की है। अदालत ने इन तमाम लीडर्स से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है और इस मामले की अगली समाअत 4 अगस्त को होगी। शराब पॉलिसी मामले की समाअत के दौरान जस्टिस सुरन कांता शर्मा को हदफ तनकीद बनाने के लिए मुबैना तौर पर चलाई गई एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी के लीडरान पर जस्टिस सुरन कांता शर्मा के खिलाफ मुबैना तौर पर हत्तक आमेज और तौहीन आमेज तबसरे करने का इल्ज़ाम है। इस मामले की समाअत जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दवेजा की बेंच कर रहे हैं। जस्टिस सुरन कांता शर्मा ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के लीडरान के खिलाफ मुजरिमाना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया था। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर-ए-आला पीमा खांडू के खिलाफ बदवानी के इल्ज़ामात की जांच का हुक्म दिए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इनसे इस्तीफ़ा तलब करना चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, गुज़िश्ता 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने CBI को इन इल्ज़ामात की इब्तदाई जाँच करने की हिदायत दी थी, जिनमें जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर-ए-आला के ख़ानदान को मुबैना मफादात के टकराव की सूरत में 1270 करोड़ रुपए के ठेके दिए जाने का मामला शामिल है। इन्होंने कहा कि यह किसी निचली अदालत या हाई कोर्ट का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आला अब भी अपने ओहदे पर बरकरार हैं। मिस्टर खांडू महकमे तामीरात आमा PWD के वज़ीर भी हैं और इन फाइलों पर उनका कंट्रोल है, जिनकी जाँच के लिए CBI को आना पड़ सकता है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने शहरी कानून 2009 में अहम तरमीम करते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस तरमीम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शहरियों के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के लिए पासपोर्ट से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करना लाजमी कर दी गई है। हुकूमत के इस इक़दाम को शहरियत के अमल को शफ़ाफ और सख्त बनाने में अहम करार दिया जा रहा है। नए कानून के मुताबिक शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वाले मज़कूरा तीनों ममालिक के दरख्वास्त दहिंदगान को अब अपने पासपोर्ट से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम करना ज़रूरी होगी। इसमें शिनाख्त, सफ़र की तफसील और दीगर मतलूबा दस्तावेज़ात की तस्दीक शामिल होगी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि शहरियत के अमल में किसी भी तरह की बेज़ाब्तगियों या धोखादही को रोकने के लिए ये तब्दीली की गई है। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने दावा किया है कि अक़लियतों के हुकूक़ की पासदारी में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है और अक़लियत को वेलफेयर में जामे इक़दामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पूरे राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और मैं खुद, हमारे राज्य मंत्री और कुछ स्टेट से मंत्रीगण भी आए हैं। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते जरूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमजोर या छोटा नहीं मानते हैं। संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है, सबसे छोटा पारसी है,
लेकिन कोई छोटा बड़ा किसी एक को उसका कम्युनिटी का साइज के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्रीट नहीं होता है। सबको संविधान और कानून के तहत बराबर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा जिस तरीके से एक बार रोड बन जाती है तो बार बार उसके रिपेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए कायदे नियम कानून बनते हैं, लेकिन हमें उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हम लोग अपडेट करते रहेंगे, इसलिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलते हैं उसका भी हम अपडेट करते रहते हैं। और राज्य सरकारों से हम आग्रह भी करते हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स भेजते हैं वो हमारे मंत्रालय के साथ तालमेल करके जल्दी भेजें, और जो क्वेरीज हम भेजते हैं उसका तुरंत करें। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमने स्कीम भेज दिया है, लेकिन स्कीम्स को एक प्रक्रिया के तहत भेजना होता है। उसका जो स्पष्टीकरण जानकारी जब हम मांगते हैं तो वो तुरंत दे दे ताकि हम काम जल्दी कर सकें। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में हर एक स्कीम सबके लिए होता है। मोदी जी का कोई भी स्कीम पूरा हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अजीनी एक्सप्रेस अचानक बेकाबू हो गई और दीवार तोड़ते हुए इंजन के साथ साथ कोच भी पटरी से उतर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा खांड गांव में शंटिंग के दौरान पेश आया। वाक़या गाड़ी के स्टेशन यार्ड में शंटिंग मूवमेंट के दौरान पेश आया। रेलवे का कहना है कि इस वक्त ट्रेन खाली थी, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। यह हादसा क्यों पेश आया, इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू हो गई हैं। इस वाक़े ने एक बार फिर रेलवे की टेक्निकी निगरानी और सिक्योरिटी निज़ाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रेन के खाली होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया, वरना सूरत-ए-हाल संगीन हो सकती थी। अदालत उस्मान ने कुत्तों की शदाइयों को धचका देते हुए आवारा कुत्तों की आज़ादी से मुतालिक उनकी सभी अर्जियां खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ अपने 9 नवंबर 2025 के इस हुक्म में तब्दीली करने से इनकार कर दिया है, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजेस, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जैसे अवामी मुकामात से आवारा कुत्तों को हटाने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने कहा कि तल्ख सच्चाइयों के सामने आंखें बंद नहीं की जा सकती। अदालत के इस फैसले पर साबिक मरकजी वजीर मेनका गांधी ने मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने बिल्कुल मॉडिफाई कर भी दिया है, कह करके हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम नहीं सुनेंगे। अगर किसी को तकलीफ हो हमारे वर्डिक्ट के साथ या कोई सुन नहीं रहा है तो आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं। अब 36 हाई कोर्ट्स हैं, लोग जाते रहेंगे या नहीं जाते रहेंगे। इन्होंने असल में मैं बताती हूँ क्या हुआ है। इन्होंने पिछले वर्डिक्ट में ये बहुत सख्ती से बोला था कि स्कूलों से हटाओ, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, बस स्टॉप से हटाओ, इस और शेल्टर्स बनाओ। ये पांचों चीजें किसी ने नहीं की। 54,000 कॉलेजेस हैं, ये सब ने मना किया कि हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शोर मचाते हैं। एक एक छोटे छोटे कॉलेजेस में भर गए हैं जानवरों के हिमायती। दूसरा, रेलवे स्टेशन ने कहा हम तो नहीं हटा सकते हैं क्योंकि रोज 10,000 लोग आते हैं, गेटें हमारे खुले हैं, वो सब के सब खाना लाते हैं अपने साथ ट्रेन में खाने के लिए, सब देते हैं जानवरों को, तो हम क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स ने भी वही बोला कि भाई एक आदमी आता है अस्पताल में, उसके साथ 10 बाराती आते हैं, सब बाहर बैठ करके खाते हैं, तो हम तो नहीं हटा पाएंगे। यहां तक कि एम्स में भी नहीं हटाया। स्कूलों ने भी मना किया कि हम जाएं तो कहां जाएं। इस बीच में जो शेल्टर्स बन सकते थे 780 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी नहीं बना, दिल्ली तक में भी नहीं बना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से जब देखा कि ये कोई कानून, कोई भी ऑर्डर वो दे दें, अगर वो कह दें कि लाल को पीला बना दो या पीले को काला बना दो और कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करते। तो अब उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हमने जो कहा सो कहा, सुनते रहिए, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो हाईकोर्ट में जाए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, दीगर अशिया की कीमतों में भी होने लगा इजाफा, अवाम तशवीश से दो चार। चार दिन के अंदर दूसरी बार क्यों बढ़ाई गई डीजल और पेट्रोल की कीमत, कांग्रेस का सवाल। मोदी की मुजरिमाना खामोशी पर उठाए सवाल। नॉर्वे और हिंदुस्तान के दरमियान ताउन के बेशुमार इम्कानात, नॉर्वे की कंपनियों के लिए दरवाजे खुले हैं, मोदी का खिताब।
मोदी ने मईशत को तबाह कर दिया, बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, यूपी में राहुल गांधी का खिताब। केजरीवाल, सिसोदिया समेत आप लीडरान को हाईकोर्ट ने शराब मामले में जारी किया तौहीन अदालत का नोटिस, 4 हफ्तों में जवाब तलब। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।